Babu, now we will see dust plan. Dust sampling plan is a different thing, not dust plan. Dust plan अलग चीज है, डस्ट सैंपलिंग प्लान अलग चीज है, दोनों को एक साथ मत कीजिएगा, ठीक है? इतना क्लियर हो? पहली बात तो कोल माइंस वाले बच्चे हैं, कोल माइंस में कौन सा डस्ट होता है? कोल डस्ट होता है। और उस कोल डस्ट से क्या प्रॉब्लम है? दो प्रॉब्लम है। एक तो कोल डस्ट में एक्सप्लोजन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन हो सकता है। दूसरा, उस कोल डस्ट को यदि मैं इनहेल करता हूं तो मुझे लंग डिजीज हो सकती है। यहां तो लंग्स होता है, उस लंग्स में डिजीज हो जाती है। जो डस्ट से रिलेटेड डिजीज होता है उसके लिए जनरल टर्म इस्तेमाल होता है न्यूमोकोसिस। यदि कोयला डस्ट को इनहेल किया है तो कोल माइनस न्यूमोकोसिस बोलते हैं। यदि सिलिका डस्ट को इनहेल किया है और उसके चलते लंग में डिजीज हुआ तो उस न्यूमोकोसिस का नाम हो जाएगा सिलिकोसिस, ठीक है? एस्बेस्टोस डस्ट को इनहेल करने से यदि लंग डिजीज हुई, मतलब न्यूमोकोसिस हुआ, तो उस न्यूमोकोसिस का नाम हो जाएगा एस्बेस्टोसिस। ऐसे हम बताए होंगे। और डस्ट और भी बाकी कारणों से जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस है, जिसको नोटिफाइड माइनिंग डिजीजेस भी बोला जाता है या सिंपली नोटिफाइड डिजीजेस बोला जाता है, जिसको माइंस एक्ट के सेक्शन 25(1) के तहत घोषित किया गया है कि वो माइनिंग ऑपरेशन से संबंधित बीमारियां हैं, डिजीजेस है, जिसको नोटिफाइड डिजीजेस बोलते हैं। द डिजीजेस विच आर कनेक्टेड विथ माइनिंग ऑपरेशन एंड published in the official gazette under section 25(1) of the Mines Act 1952 by the central government of India. And in case of any person contracts the notified disease, mine management means owner, agent or manager have to be noticed this to the 5 authorities in Form 5। ये सब हम बताए उधर रेगुलेशन 9 में, ठीक है? तो ये डस्ट प्लान बनाते, डस्ट प्लान बनाते काहे के लिए? डस्ट प्लान बनाते का ये बनेगा कहां से? जो हम डस्ट सैंपलिंग करते हैं, डस्ट सैंपलिंग के एनालिसिस के रिजल्ट के आधार पर हम कितने दिन में स्टोन डस्टिंग करना है, जिसको आपका रेगुलेशन इनकम्बस्टिबल डस्ट बोलता है, वही स्टोन डस्ट हुआ। वो कितने दिन में वहां पे छिड़काव करना है ये बताएगा। कहां से पता करेंगे हम? डस्ट सैंपलिंग से। जब हम डस्ट सैंपलिंग प्लान बनाएंगे तो उसमें हम क्या करते हैं? सैंपल कलेक्ट करते हैं कोल डस्ट के। सैंपलिंग प्लान में कोल डस्ट का सैंपल कलेक्ट करते, उसका एनालिसिस करते और देखते हैं कि क्या स्थिति है। उस स्थिति के आधार पर हम 3 तरीके अपनाते हैं, ठीक है? कि उस डस्ट को क्या कर दिया जाए? ट्रीटमेंट कर दिया जाए स्टोन डस्ट छिड़क करके। स्टोन डस्ट छिड़क देंगे तो कोल डस्ट के एक्सप्लोजन की संभावना क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है? और यदि गलती से हुआ भी तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है? दूसरी बात, या तो हम पानी छिड़क देते हैं, क्या करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट कर देते हैं, पानी छिड़क देते हैं, देखा होगा अंडरग्राउंड में कभी, या स्टोन डस्टिंग कर देते हैं, या फिर जो नेचुरली वेट है उसको कुछ नहीं करते, उसको वैसे रहने देते। नेचुरली वेट किसको बोलते? यदि हमने कहीं से डस्ट का सैंपल कलेक्ट किया तो उस डस्ट सैंपल में पानी की मात्रा 30% से कम नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन 30% ऑफ वाटर बाय वेट इन द सैंपल ऑफ डस्ट, ये बोलता। नॉट लेस देन बोलता है, कम नहीं, 30% से कम उस डस्ट सैंपल में पानी का जो कंटेंट होगा
उसमें 30% से कम नहीं है, तब उस एरिया को नेचुरली वेट एरिया बोलते। तो नेचुरली वेट एरिया है, उसको कुछ करने की, ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। यदि जो एरिया नेचुरली वेट नहीं है तो वहां पर हमको स्टोन डस्टिंग करना है या तो पानी से छिड़काव कर देना है। ठीक है, इतना ही है। अब देखिए आपका है डस्ट प्लान, ये कहां पे लिखा है? रेगुलेशन 144 सबरेगुलेशन 1। ये कौन से टाइप के माइन के लिए इस्तेमाल होता है? फॉर बिलो ग्राउंड माइंस ओनली, ओपन कास्ट के लिए नहीं। डस्ट सर्वे अलग चीज है बेटा। डस्ट सर्वे में जो धूल उड़ रहा है हवा में, उसका क्वांटिटी कितना वो पता करते हैं डस्ट सर्वे में। डस्ट सर्वे अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों में करते हैं, वो डस्ट सर्वे अलग चीज है। ठीक है, डस्ट सैंपलिंग के आधार पर हम डस्ट प्लान बनाते हैं ताकि जो रेगुलेशन 144 है, 143 है, उसका पालन हो जाए। ठीक है, ये डस्ट प्लान कहां के एप्लीकेबल होता है? ओनली फॉर बिलो ग्राउंड माइन। बिलो ग्राउंड माइन मतलब अंडरग्राउंड माइंस के लिए। इसका आरएफ कितना रहेगा? 2000:1। और एक और बात यहां पे क्लियर कर दूं, जहां जहां हम आपको आरएफ लिखाए हैं उसको छोड़ करके बाकी के जितने भी प्लान होंगे, रेगुलेशन 64 क्या बोलता है कि प्लान शेल बी मेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ 2000:1 और 1000:1। यही ना बोलता है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट आपको क्या दिया? 2000:1। ठीक है, या फिर यदि इसमें नहीं बना सकते तो 1000:1। लेकिन जैसे जियोलॉजिकल प्लान है, ज्वाइंट सर्वे प्लान है, सॉरी जियोलॉजिकल प्लान का हम कितना बताए थे? 5000:1। आपका एक ऑफसेट प्लान बताए थे, ऑफसेट प्लान 500:1 में बताए थे। तो जिसका आरएफ हम अलग से नहीं बता रहे हैं, उसका समझ लीजिएगा कि वो इसी स्केल में रहेगा। ठीक है, इसका आरएफ इतना रहेगा। सैंपलिंग प्लान का भी इतना ही रहता है। अंडरग्राउंड प्लान का इतना रहेगा, आपका ज्वाइंट सर्वे प्लान का इतना रहेगा, आपका कंबाइंड प्लान का इतना ही रहेगा, आपका सरफेस प्लान का, वेंटिलेशन प्लान का, जितने भी प्लान बताए हैं वो इसी में रहेंगे। जिसका हम लिखा दे रहे हैं सिर्फ अलग से, जैसे अभी तक हम जियोलॉजिकल प्लान और ऑफसेट प्लान का लिखाए हैं, और एक दो का लिखाएंगे जो कि इसमें नहीं रहता है, और बाकी का नहीं लिखा है मतलब वो इसमें रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, डस्ट प्लान क्या दिखाएगा? डस्ट प्लान जो भी हम एरिया बताए आपको, एरिया या जोन बोलिए, वो सैंपलिंग जोन अलग है बेटा। सैंपल प्लान में नहीं तो कंफ्यूज मत। या एरिया बताते हैं कि कौन सा नेचुरली वेट एरिया है। डस्ट प्लान में हम क्या करेंगे? कौन सा नेचुरल वेट एरिया? जो नेचुरल वेट एरिया वहां कुछ नहीं करना है। कौन सा एरिया जिसमें पानी छिड़कने की जरूरत है, वाटर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, और कौन सा एरिया जहां पे स्टोन डस्ट को छिड़कना है, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड विद स्टोन डस्टिंग, या जिसको आपका रेगुलेशन इनकम्बस्टिबल डस्ट बोलता है। अब वो कितने दिन में? 24 घंटा में, 7 दिन में, 14 डेज में, 30 डेज में, 3 मंथ में। और ये इंटरवल किसके आधार पे तय होगा? हम स्टार्टिंग में बताए, बेस्ड ऑन काहे के आधार पर? रिजल्ट ऑफ डस्ट सैंपल। डस्ट सैंपल के रिजल्ट के आधार पर हम तय करेंगे कि हमको कितने दिन में डस्टिंग कर देना है, ताकि वो जो डस्ट है, कोल्ड डस्ट, उसमें एक्सप्लोजन होने की संभावना को हम खत्म कर सके। ठीक है, यही लिखा है। देखिए, डस्ट प्लांट सेल शो फॉलोइंग एरियाज बाय डिस्टिंक्टिव कलर्स, कोड लेटर्स और नंबर्स। ये जो हमने नाम बताया नेचुरली वेट एरिया, इसको कोई डिस्टिंक्टिव कलर दे दीजिएगा या कोई कोड लेटर्स या नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, वैसे ही आपका जो स्टोन डस्टिंग जोन है या स्टोन डस्टिंग एरिया है, जिसका हम इंटरवल बताए कि इतने इतने में कब करना है उसको, 24 घंटा वाला यदि स्टोन डस्टिंग एरिया है उसको अलग कलर दिखाइएगा, या अलग कोड लेटर दे दिया, या अलग नंबर दीजिएगा। 7 डेज वाले को अलग दिए, तब ना पता चलेगा कि मान लो हमने रेड वाला दिखाया है 24 घंटा में, मतलब रेड नीचे लिखा रहेगा रेड 24 घंटा, मतलब इसमें 24 घंटा में स्टोन डस्टिंग करना है। कहीं मान लो येलो में दिखाया है, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, तो वो 3 महीना वाला जोन हो गया। तो ठीक है, इसलिए नेचुरल वेट एरिया को दिखा देना, इसमें कुछ करना ही नहीं है। स्टोन डस्टिंग जोन या स्टोन डस्टिंग एरिया एट इंटरवल्स आप ये बता दिया।
वाटर ट्रीटमेंट एरिया विद वाटर पाइपलाइंस। नेचुरल वेट एरिया में कुछ नहीं करना है, जहां स्टोन डस्टिंग करना होगा या वाटर ट्रीटमेंट। जहां यदि हम स्टोन डस्टिंग नहीं कर रहे तो वहां पे क्या करना होगा, पानी छिड़क देना होगा, ठीक है। और इंटरवल्स ऑफ स्टोन डस्टिंग शैल बी बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डस्ट सैंपल, ठीक है। इतना ही है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है।